कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात करेंगे एक केस के बारे में जो मेरे पास आया था। शुरुआत में तो केवल उनको ये शिकायत रहती थी कि उनके शरीर में पेन रहता है, दवाइयाँ नहीं लग पाती और एक अनावश्यक डर उनको सताता रहता है। तो लेकिन बाद में ये चीज़ क्लियर हो पाई कि 10 साल से कुछ मैली तंत्र क्रिया उन पर उनके ही घर वालों द्वारा करवाई हुई थी और कैसे उसको काटा गया और कैसे अध्ययन किया गया, जो स्कैनिंग विद्या है वो कैसे वहाँ प्रयोग करी गई और कैसे उनको मुक्त करा गया और पहले उनकी स्थिति क्या थी और अब उनकी स्थिति क्या है और कुंडली की स्कैनिंग कैसे करी जाती है। तो इस केस के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो के द्वारा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको, स्कैनिंग जो करी जाती है वो करी जाती है ज़मीन की। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो हज़ार गज की, 2-2 हज़ार गज की फैक्ट्रियां जो है वहाँ लैंड स्कैनिंग करी जाती है। तो उसी विद्या का प्रयोग अगर जो है किसी कुंडली पे करा जाता है, लगन पे करा जाता है, तो उसमें बहुत थोड़ा सा अंश ज्योतिष का रहता है। उसके बाद सारी कैलकुलेशन जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है वो ज्योतिष से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं, लेकिन सटीक आपको रिजल्ट दे देती हैं। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि आपको नॉलेज मिल पाती है। कोई जादू या चमत्कार वाली बात नहीं, प्रॉपर नॉलेज मिल पाती है। और स्कैनिंग जब कुंडली की करी जाती है या बॉडी स्कैनिंग करी जाती है तो उसमें व्यक्ति के शरीर में जो ग्रह के जो पॉइंट्स होते हैं जो कि फल देते हैं, जो कि इम्प्रूव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जेमस्टोन्स पहनते हैं या कोई मंत्र जाप करवाते हैं, तो वो शरीर में कहाँ फ़र्क डालते हैं जिससे कि आपको अमुक ग्रह का मान लीजिए जाप करा गया या रत्न पहना गया या कोई भी पूजा पाठ उससे रिलेटेड करवाई गई या कोई भी ज्योतिष उपाय दिए गए, तो शरीर में वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको इम्प्रूवमेंट मिलती है और फिर वो आगे उनके जीवन में, जातक के जीवन में रिजल्ट देते हैं। तो ये केस समझिएगा इसको। और थोड़ा सा मेरी प्रार्थना रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप अपने बारे में मत सोचने लग जाइएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग होता है और ग्रहों की जो माया है वो अध्ययन करके कुछ हद तक उसको बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध से नहीं लड़ा जा सकता। किसी व्यक्ति ने कोई काम ही ऐसा करा हुआ है तो वो प्लान ब्लॉक्ड है, वो ब्लॉक्ड ही रहेगा, उसको खोला नहीं जा सकता, उसको खोलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, ये प्रकृति के खिलाफ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ प्रार्थनाओं के द्वारा जो है हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो देखिए अपने स्क्रीन पे ये कुंडली देखिए आप, ये एक महिला की कुंडली है और इसको समझिएगा ये केवल लग्न है। और अभी मैंने इस पर कोई डिग्री वगैरह का कोई जिक्र नहीं करा है, क्योंकि जब फर्स्ट स्कैन करा जाता है, जब पहला स्कैनिंग करी जाती है कुंडली की, तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं विचार करी जाती हैं। और ये देखिए अब कुंडली, और इसको मैं समझाता हूँ आपको और फिर मैं बताता हूँ कैसे शरीर में जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने क्लियर करा और उनको और उनके परिवार को बहुत आशीर्वाद मिला और मेरी सेवा, मेरी विद्या सफल हुई। तुला लगन की कुंडली है, 7 नंबर लिखा हुआ है जहां पर मंगल लिखे हुए हैं। इसके स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र अपने से एक स्थान आगे बैठे हुए हैं मंगल के घर में। ये समझ लीजिए कि दोनों ने आपस में घर एक्सचेंज कर लिए हैं, लेकिन साथ में वहाँ खर्चे के स्थान का, खर्चे का स्थान कौन सा हो गया आपका, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है 12th सेक्शन, वहाँ के बुध भी बैठे हुए हैं। जब कुंडली को पहले स्कैन करा गया तो लग्नेश को देखा गया तो लग्नेश की पावर केवल और केवल 50% थी।
ये केवल और केवल स्कैनिंग से निकाली गई कुंडली है, इसमें ज्योतिषी बहुत थोड़ी सी यूज करी गई है, तो उसको आप उसी हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा। आपकी ज्योतिष जो जानते हैं वो यहाँ बिल्कुल भी लागू नहीं होगी, उसके आसपास की भी विद्या नहीं है ये। बड़ी बड़ी प्रार्थना रहेगी जब ये चीज क्लियर होगी कि लग्नेश की जो पावर है वो केवल 50% ही काम करी, यानी 50% डेड है, उसको किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो इनका दूसरा सेक्शन है, दूसरे सेक्शन में जो खर्चे के जो बुध बैठे हुए हैं, इसको देखने के लिए कि क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ खलल डाल रहे हैं, उनसे केवल एक बार फोन पे बात हुई और मैं क्लियर कर दूं, मैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं गया और मैं उनसे काफ़ी दूर बैठा हुआ हूं और वहीं से ही मैंने उनकी ट्रीटमेंट करी। दो एक बार कुछ फ़ोन पे ज़रूर बात हुई, कुछ आवश्यक बातें मुझे जाननी थी, तो जैसी मैंने उनसे बात करी तो मुझे समझ में आ गया उनका बुध बिल्कुल भी काम नहीं करता है, क्योंकि उनके बात करने में बिल्कुल भी कोई मिठास नहीं थी। और उसका कारण था जो इनका तीसरा सेक्शन है जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ और 3 ग्रह बैठे हुए हैं, राहु, सूर्य और गुरु। यहाँ पर जो राहु बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि जो बुध पे पड़ रही है, 12th दृष्टि जो पड़ रही है, हाँ यहाँ ज्योतिष यूज करी गई, तो बिल्कुल भी इस बात का अभी तक उनको समझ नहीं है कि किस प्रकार से मीठी बात करने से सारे काम सफल हो सकते हैं। वो वीडियो देख रही होंगी, मैंने उनको कई बार पहले भी समझाया है कि इस चीज को आप खुद मिटाइए। हर एक चीज में ऐसा नहीं होता कि आप अपना व्यवहार भी तो देखिए, व्यर्थ की मेहनत क्यों करवाते हैं दूसरे से आप। उसके बाद यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य जो है कहाँ के हैं, सूर्य इनके 11 सेक्शन के हैं जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि जीवन में इनके पिता जो हैं वो ही इनके जीवन में अहम भूमिका निभाएंगे। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, इनके पिता शरीर रूप से नहीं है, यानी जब तक पिता थे तब तक बहुत अच्छा इनका लगन साथ दे रहा था। स्कैनिंग है, स्कैनिंग से निकाली जाती हैं चीजें। उसके बाद यहाँ पर अपने घर में गुरु बैठे हुए हैं जहाँ पर तीसरा सेक्शन है, 9 नंबर लिखा हुआ है। देखिए तीसरे नंबर का जब भी गुरु बैठेंगे, तीसरे सेक्शन में जब भी गुरु बैठेंगे तो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है आत्मा से, ऐसा हमने स्कैनिंग में सीखा है, ऐसा हमारा अनुभव है। राहु साथ में बैठने से व्यक्ति की प्रकृति मिक्स हो जाती है। मिक्स प्रकृति वाला व्यक्ति चल नहीं पाता, ये युग नहीं है। अब का जो युग है वो सबसे प्रेम से बोलिए, ठीक है, बहुत अधिक किसी से लगाव ना रखिए, ना किसी के अंदर बहुत घुसिए, ना किसी को अपने अंदर बहुत अधिक आने दीजिए। ये व्यवहार जो है ये ग्रहों को संतुलित करता है। ये व्यवहार आप में है तो कैसा भी प्रारब्ध हो, कैसे भी ग्रह बैठे हो, आपकी पार लग ही जाती है। तो अगर आप वीडियो देख रही हैं तो मीठा बोलना सीखिए। मीठा बोलना नहीं आता आपको, ये युग नहीं है ये इस प्रकार की बातचीत करने का। उसके बाद सीधा सीधा हम चलेंगे 8वें सेक्शन पे जहां पर शनि लिखे हुए 2 नंबर लिखा हुआ है। शनि जब भी 8वें सेक्शन में बैठते हैं स्कैनिंग अनुसार तो वो पूरा होल्ड रखते हैं पूरी कुंडली पे। लग्नेश चाहे कैसे भी बैठे हो, शनि काफी कुछ पावर कंट्रोल किए रहते हैं और बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं। लेकिन सामने यानी कि दूसरे सेक्शन में शुक्र बैठने से, क्योंकि वो उनसे ऊपर है, शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनसे ऊपर हैं, तो शनि का ये अधिकार भी वो उनसे बीच बीच में से लेते रहते हैं। शनि जब भी कुछ प्रयास करते हैं इनके लिए, यानी कि कुछ ये ऐसी सीख देने की कोशिश करते हैं कि आप अपने लिए जीना शुरू करिए, तो वहाँ शुक्र आके उनकी पावर छीन लेते हैं। तो इसलिए इनकी एक आदत ऐसी बन गई है कि दूसरों के घर में घुसकर या दूसरों को करवा के लाइए, हम आपका फैसला करवाते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ काटी गई, ये चीज़ कैसे काटी गई और कैसे पकड़ी गई वो मैं समझाता हूँ। और उसके बाद जो है 9th सेक्शन इनका चंद्रमा और केतु जहाँ पर बैठे हुए हैं और 3 नंबर लिखा हुआ, यह बुध का घर है। बुध की पोजीशन दूसरे सेक्शन में है। चंद्रमा और केतु जहां पर बैठे हुए हैं, ये सेक्शन हमारी बॉडी में एक स्थान को रिप्रेजेंट करता है, वो है हमारा सहस्त्रचार चक्र।
या सहस्त्रसार चक्र, 1000 गेट्स होते हैं जहां पर, वो होता है आपका यहां पर। और यहां पर जो प्लैनेट आता है वो प्लैनेट आता है चंद्रमा, और चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है। ये जो सेक्शन है 9 सेक्शन है, जब इसकी स्कैनिंग करी जाती है तो ये आपको पिछले जन्म के जो पुण्य फल हैं, पिछले जन्म में जो आपने पुण्य करे हैं, कुछ काम पाप की गिनती में आते होंगे, कुछ पुण्य आते होंगे, दोनों का मिक्सअप रहता है तो जीवन संतुलित रहता है। धूप छांव धूप छांव धूप छांव, धूप अधिक हो जाओगी तो भी दिक्कत है, छांव अधिक हो जाएगी तो भी बहुत दिक्कत है। तो जैसे मौसम बदलता रहता है तो ये इस हिसाब से काम करता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा और केतु बैठने से जो शरीर में जो अमृत डोर होती है, जो कि पिछले जन्म का जो पुण्य आना है, जो मदद करेगा आपका विपरीत समय में, वो बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गई थी इनकी। और खासतौर से जब इनका विवाह हुआ उसके बाद से तो कोई चांस ही नहीं था। यानी अब ये कैसे जी रही थी, इनकी कैसे काम कर रही थी पूरी जीवन की एनर्जी, कि केवल जो ये इस वर्तमान में काम कर रही थी, वर्तमान में जो पुण्य कमा रही थी, जो उनका पुण्य फल आता था ये, और इससे उनका पूरा परिवार चल रहा था। तो अमृत डोर कहाँ पर होती है? अमृत डोर आपकी यहाँ पर होती है, जो आपका सहस्त्रसार चक्र होता है उसका जो, मान लीजिए उसका जो सेंटर पॉइंट है, यानी उसका न्यूक्लियस जो है, वहां से एक डोर निकल के जाती है। और ईश्वर, जो भी ईश्वर रूप में आप जिनको भी मानते हैं, मान लीजिए जैसे कर्ता पुरुष को मैं शिव नाम दे देता हूं, तो उनके अनाहत तक जाती है। अनाहत हो गया आपका बिल्कुल छाती के मध्य में, सीने के बिल्कुल बीच में, तो वहां तक जाती है। उसी से जैसे बड़े बूढ़े और ज्ञानी जन कहते हैं कि भगवान के हाथ में डोर है, तो एक्चुअली वो डोर होती है जिसमें अमृत नाल, जैसे कि एक बच्चा माँ से जुड़ा रहता है, तो उसी प्रकार से ईश्वर से सारी ये आत्माएं जुड़ी रहती हैं। और वो पॉइंट जो होता है वो अमृत डोर या अमृत नाल होती है। अगर वो ब्लॉक्ड हो या ब्लॉक कर दी जाए या बाय बर्थ ब्लॉक्ड हो तो बहुत अधिक संघर्ष बढ़ जाता है। ज्योतिषी से मुश्किल है ना जी ये निकालनी। तो इसलिए उस विद्या का, ज्योतिष विद्या का अलग महत्व है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अमूल्य ज्ञान है। और ये विद्या स्कैनिंग है, ये अलग डायमेंशन की है, इसकी अलग अपनी महत्ता है। तो दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कंपेयर करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब चीज़ प्रकृति से ही आती है, और जो चीज़ प्रकृति से आती है वो अपने ही क्षेत्र में मूल्यवान रहती है, उसकी अपनी महत्ता होती है। तो सबसे पहले इनकी अमृत डोर को थोड़ा सा खोला गया, जिससे हुआ क्या कि इनके घर में जो चीज़ें चल रही थी पिछले 10 साल से वो सामने निकल के आई। और उसके बाद जो पहला घर है इनका, जहाँ पर मंगल लिखा हुआ है और 7 नंबर लिखा हुआ है, तो मंगल जहाँ पर बैठे हुए, जब मंगल को देखा गया, मंगल को स्कैन करा गया। मंगल को स्कैन कैसे करा गया कि मंगल को देखने के लिए सबसे पहले पानी को देखा जाएगा आपके शरीर में, यानी कि जिससे खून बन रहा है। चंद्रमा को देखा गया तो चंद्रमा बिल्कुल ब्लॉक्ड थे, तो मंगल जो होगा वो भी निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब कुल मिला के इनकी बॉडी में से जो एनर्जी आ रही है उसको मांगलिक का सर्टिफिकेट देना बिल्कुल गलत है। और ब्लड में किसी भी प्रकार का फ्लो नहीं देखा गया। मेरा मतलब है कि किसी प्रकार की ब्लड में तेजी नहीं देखी गई। अगर ब्लड में तेजी होती इनके, तो वो अपने आप ही जो 9 सेक्शन है उसको इम्प्रूव कर देती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा गया। और उसके बाद यहाँ का जो मंगल है, वो मंगल इतना शांत बैठा हुआ था कि जो उसकी नज़र सीधे तौर पे जो 7 सेक्शन जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है अपने घर पे पड़ रही थी, और वो मंगल ही इनको चला रहा था, मतलब इनकी गृहस्थी को चला रहा था। अदरवाइज ये चंद्रमा अगर यहाँ नहीं बैठे होते तो ये गृहस्थी बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते मंगल। केवल एक अक्षर लिखे जाने से नहीं पता लग पाती कि मांगलिक है या मांगलिक नहीं है, उसको थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ता है, कुछ समय लगता है। अब मैं बात आ जाता हूं उस पर, स्कैनिंग कैसे करी गई। स्कैनिंग ऐसे ही करी गई कि इनका मेरे पास फ़ोन आया और इन्होंने मेरे से प्रार्थना करी कि आप स्कैनिंग करिए और बताइए। तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि इनके शरीर में क्या तकलीफ़ है। मैंने ही फ़ोन के द्वारा ही स्कैनिंग करी और 5 से 6 मिनट के भीतर ही मैंने इनको बताया इनका जो दायां कंधा है और पैर हैं वो बिल्कुल भी ठीक ढंग से ऊर्जा नहीं दे रहे हैं।
और पैर जो हैं वो जी शनि में आ जाते हैं आपके। और साथ ही साथ इनके घर का जो वास्तु पुरुष है उसकी एनर्जी ली गई और इनके शरीर की एनर्जी ली गई, दोनों को मिलाया गया तो इनका अग्निकोण बिल्कुल खराब था। तो इसलिए इनके कंधे, खासतौर पे से जो दायां कंधा है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, और उस वजह से जो फर्क जो पड़ रहा था वो शनि पे पड़ रहा था। तो इन्होंने मुझे ऐसा बताया कि इनको डॉक्टर ने सलाह दी हुई है कि बहुत अधिक वजन ना उठाएं आप, क्योंकि एक बार इनके साथ कुछ घटना ऐसी हो गई थी, बहुत अधिक वजन उठा लिया था तो उससे रीढ़ की हड्डी यानी शनि जो वर्टिब्राज है वो प्रभावित रहती थी। यानी स्कैनिंग जो करी वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठी इनके ऊपर। फिर जब मैं स्कैनिंग जब कर रहा था, बॉडी स्कैनिंग कर रहा था और लगन मैं उनका स्कैन कर चुका था, तो मैंने ये देखा कि 8वें घर का जो इनका शनि बैठा हुआ है ये इनको बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्तियां दे रहा है। कभी कभार समय से पूर्व ही इनको आभास हो जाता था क्या करना है, फिर भी ये पीड़ित थी। देखिए, शनि जो अष्टम में जिनका बैठता है उनके पास कुछ ना कुछ पावर तो होती ही है, चाहे भले ही वो सोई हुई हो या आधी जगी हुई हो या पूर्ण जागृत हो। लेकिन उसके जागने से या ना जागने से यह बिल्कुल भी निर्णय नहीं लिया जा सकता कि क्या ये संतुलित वे में उसका उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये उपयोग नहीं कर पा रहे थे, उसका कारण था इनकी अमृत डोर जो है, अमृत नाल जो है वो ब्लॉक थी। तो जैसे उसको खोला गया तो कुछ चीज़ें शरीर में जो इनके दिखाई नहीं दे रही थी मुझे, वो दिखाई देने लग गई। और जो देखिए, मैं बड़ा क्लियर बोलूँगा, इनके घर में जो हस्बैंड नहीं है अब इनके, तो जो इनकी घर में जो मदर इन लॉ है, पता नहीं किस जन्म का वैर होगा, कैसी चीज़ होगी, तो वो उन्होंने ही ये सब चीज़ें होती हैं जी, सब चीज़ें होती हैं, प्रयोग नहीं करनी चाहिए लेकिन लोग मानते नहीं हैं, भगवान समझ लेते हैं अपने आप को। तो ये सब चीज़ें करवाई। और ये कैसे थी कि इनके शरीर को, जब प्राण शरीर को जब अध्ययन करा गया, जब फुल बॉडी स्कैनिंग करी गई, तो ये देखा गया कि जो इनका मणिपुर चक्र है, जो मतलब कि नाभि है, और जो अनाहत है यानी कि छाती के मध्य में जो चक्र है, उसके बीच में बहुत सारे चक्र होते हैं, उसके बीच में एक पॉइंट पे गांठ मारी हुई थी एनर्जी के द्वारा, और वहीं से वो चीज काम कर रही थी, इसलिए किसी के पकड़ में नहीं आती थी। हालांकि ये बहुत लोगों के पास गए सलाह लेने और आशीर्वाद लेने, लेकिन वो आशीर्वाद मिलता तो था, लेकिन वो बीज नहीं कट जाने के कारण कुछ समय बाद वो चीज असर नहीं करती थी। समझेगा इस बात को। तो जब मैंने इनसे पूछा कि भाई आपके शरीर में इस हिस्से में, मतलब कि नाभि से थोड़ा सा ऊपर कुछ आपको अजीब सा लगता है, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे अनकंफर्टेबल होता है, समझ में नहीं आता, कभी दर्द है, खुजली है, ऐसा लगता है कुछ अजीब सा चल रहा है। तो फौरन उसको एकदम से बाहर निकाला गया और 12 से 13 मिनट लगे मुझे उसको काटने में। वो काट के वो चीज़ करी गई और उसके बाद उनको लगभग 3 से 4 दिन का समय दिया गया कि 3 से 4 दिन के अंदर ये आपकी बॉडी की बिल्कुल रिपेयर हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो ब्लॉक्ड पड़ी थी आपके जीवन में, आज तक जो परिवार की वृद्धि नहीं हो पा रही थी, और पहले ये क्लियर कर लिया गया, जो कि मुझे गुरु माँ ने सिखाया कि पहले ये क्लियर कर लो कि भी अगले व्यक्ति की गलती है या नहीं है। इनकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी और इसलिए ही मैं फिर इनके लिए इतनी सेवा कर पाया, अदरवाइज मैं इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखाता हूँ। किसी का फ़ोन आया फटाफट उसको व्हाट्सएप पे ही जो है जवाब दे दिया, इतना इंटरेस्ट मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन नहीं था और मेरे पास विद्या है और विद्या सेवा के लिए दी हुई है, तो इसलिए ही इतना मैंने इनके लिए करा। उसके बाद वो करने के बाद अमृतेश्वर ऑयल इनके लिए बनाया गया, वो भिजवाया गया और इनके घर को एनर्जाइज करने के लिए और इनके घर में जो पॉइंट्स हैं उनको खोलने के लिए, जिससे कि इनके भाग्य में, क्योंकि आप देखिएगा कि बुध और शुक्र बहुत अच्छे ग्रह हैं, वो धन स्थान में बैठे हुए हैं, 8 नंबर में बैठे हुए हैं, दूसरे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो लक्ष्मी जी की स्कैनिंग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में करी जाती है, उसका जल तैयार करवाया गया और इनके यहाँ भिजवाया गया। जिस दिन से उनके यहाँ जल पहुँचा उस दिन से लक्ष्मी जी के संदर्भ में बहुत सारा आशीर्वाद इनको धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो गया और अब इस केस को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, उनका शरीर भी ठीक है
हालांकि वो इस बात पे अभी भी मेरी एक बार चर्चा हुई थी, तो मैंने नोट करा कि अभी भी उनके व्यवहार में मीठापन नहीं है। और दूसरी बात कि शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है सेकंड हाउस पे, और बुध जो है वो खर्चे के स्थान के बैठ गए यहाँ पर, और शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो बहुत अधिक इनको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का कुछ सेवन करेंगे। ये थोड़ा मसाला खाते हैं, तो पान मसाला वगैरह जो है वो खाते हैं, तो उसका सेवन करने से इनकी मेंटल टेंशन मिटती है। तो वो भी इनको एज ए वार्निंग दी गई कि भाई अगर आप ये इस चीज़ पे चलते रहते हैं तो ये चीज़ ठीक नहीं रहेगी। तो उन्होंने उस चीज़ में कमी करी है और इससे उनका ही कल्याण होगा। तो जैसे ही जल छिड़का गया वहाँ पर, तो लक्ष्मी जी के पॉइंट्स थे वो क्लियर हुए। तो इनके जो पुत्र हैं वो जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर कुछ इनको इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई। और धीरे धीरे मेरी जब इनसे चर्चा हुई तो ये था कि भाई आने वाले भविष्य की चिंताओं के प्रति अब उनकी चिंता नहीं रहती है, इतना लाभ उनको हो गया। और ये कुंडली के ग्रह अब उन पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, जब स्कैनिंग हो जाएगी तो कुंडली काम नहीं कर पाती है। वो ग्रह के जो पॉइंट्स हैं आपके शरीर में वही इंप्रूव कर दिए जाते हैं, वही डायरेक्ट स्पेस से, यानी कि जो स्पेस में प्लैनेट्स हैं वहाँ से एनर्जी खींचते हैं और वैसी चीज़ें आपके जीवन में लाकर खड़ा कर देते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। यानी फिर वो व्यक्ति का कर्म ही सीधा तौर पे हो जाता है। तो आप ये पूछेंगे कि प्लैनेट्स काम नहीं करते हैं? देखिए, प्लैनेट्स काम कर रहे हैं। प्लैनेट्स कैसे काम कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके भाग्य में है कि आज बहुत तेज गर्मी है और आपको गर्मी लगेगी, वो ठीक है, वो कट नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि सूरज ढक दिया जाएगा, सूरज की पावर कम कर दी जाएगी। तो आपने अपनी मेहनत से एक रूम में गए, वहाँ एसी चल रहा है और आप उसमें बैठ गए और इतनी ठंडक हो गई कि आपको मान लीजिए कुछ कपड़ा वगैरह लेना पड़ गया, तो ये हो गई स्कैनिंग। लेकिन उसमें ये नहीं है कि जो सोर्स है, यानी कि जो गर्मी है उस दिन, तो उसको खत्म करा गया, वो कभी भी नहीं हो सकता। आपको तो अपना मार्ग अलग से तय करना है ना जी। तो स्कैनिंग इस प्रकार से काम करती है। तो ये जो पूरी जो इनका जो शरीर था और पूरा घर था, और बच्चे भी बहुत अधिक प्रभावित होने लग गए थे इनके। व्यर्थ के छोटे छोटे बच्चे हैं, व्यर्थ में दर्द हो रहा है, कहीं पे सर घूम रहा है, कोई नियम नहीं है, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बहुत दुष्ट प्रवृत्ति ऐसे लोगों की जो दूसरों का घर बर्बाद करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि कोई ना कोई ईश्वर ने कोई ना कोई बीज ऐसा पैदा जरूर कर रखा हो जो आपकी काट कर देगा, उखाड़ देगा आपको, क्योंकि आप गलत हो। छोड़ दीजिए, इतना ज्यादा वैर होता है कि आप मंत्रों का प्रयोग इस प्रकार से करवाएंगे दूसरों पर, और इस बात से आप कैसे निश्चिंत होकर बैठ गए कि आप दूसरे को परेशान करोगे और आपकी पिटाई लगाने वाला कोई नहीं आएगा? नहीं हो सकता ऐसा कभी भी। ईश्वर तो न्याय करेंगे, कैसे छोड़ देंगे आपको? वो आपको कर्म करने का अधिकार है, तो कर्म में ऐसा कर्म करोगे आप, तो फल तो मिलेगा ही आपको। तो हर प्रकार से ये आने वाले समय में लक्ष्मी संपन्न रहेंगी, और जो मंगल जो है इनका, वो इतनी ज़्यादा पावर इसको दे दी गई है कि ये अपने आप ही इनके लिए बहुत अधिक बल पैदा करेगा और बहुत अधिक सुरक्षा इनको देता रहेगा। और जीवन में हर प्रकार का सुख जब से स्कैनिंग करेगी ये भोगेंगी ही भोगेंगी, नाती पोतों का सुख भी भोगेंगी। और शनि इनका बिल्कुल ठीक कर दिया गया है। पॉइंट एक्चुअली वर्टिब्रास पे काम करा गया। नीचे की जो वर्टिब्रास होती हैं, बेसिकली 3 वर्टिब्रास होती हैं, नीचे से जो शुरू होती है, जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, जो पहली 3 वर्टिब्रास होती हैं, उन पे जब काम करा जाता है तो शनि इंप्रूव हो जाता है, खासतौर से अष्टम के शनि जब बैठे हुए हों। और ये समझिएगा कि ये बाय प्रोफेशन टीचर हैं। और वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो 5th सेक्शन है, 5th सेक्शन यानी कि जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ के मालिक आगे जाके लॉन्गेविटी वाले सेक्शन में बैठ गए हैं, यानी कि बढ़त वाले सेक्शन में बैठ गए हैं। और कारक ग्रह गणना अनुसार शनि का अपना घर होता है अष्टम, और सामने शुक्र की नजर पड़ रही है, शुक्र का घर है, शुक्र भी टीचर होते हैं। तो बहुत पहले जो कोर्स करा गया, मतलब इन्होंने अपने पढ़ाई के समय में जो कोर्स करा हो गया, उसी बेस पे इनको जॉब मिली और ये जॉब में अपनी बनी ही रहेंगी। तो आप अगर वीडियो देख रही हैं तो चिंता मत करिएगा, कुछ नहीं हो सकता, ये जॉब आपकी लगी ही रहेगी, कुछ नहीं होगा और इसमें बहुत इंप्रूवमेंट होगी। तो ये था पूरा कुंडली की स्कैनिंग।
स्कैनिंग कैसे करी जाती है। और देखिए, मैं इस प्रकार के काम नहीं करता हूँ, ये तो आई और ऐसी भगवान की इच्छा थी कि ये चीज़ इनकी काटी जाए, लेकिन मेरा प्रोफेशन वो नहीं है। मेरा प्रोफेशन सिर्फ और सिर्फ है आपको नॉलेज देना। इसलिए आपने देखा होगा मैं कभी भी आपको ज्ञान देता हूँ तो ये नहीं बोलता हूँ कि लाइए मैं करूँगा आपके लिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कर्मकांडी ब्राह्मण है, आप उनके पास जाइए, अमूल्य समय मांगिए और उनसे प्रार्थना करिए, पूजा पाठ करवाइए। मैं नहीं करता हूँ किसी के लिए कुछ। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ या तो इंडस्ट्री के लिए है, या पॉलिटिशियन के लिए है, या फिर जो बॉडी स्कैनिंग के जो केसेस हैं उनके लिए है, या किसी व्यक्ति का प्रारब्ध जोर मार रहा है कि भाई उसको मुक्ति चाहिए तो उसके लिए है। तो मैं नहीं करता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे मत करिएगा कि हमारे घर में भी कुछ है और वो है। नहीं, हर एक चीज़ का मतलब ये नहीं है कि एक स्कैनिंग करेगी तो वो सारी कुंडलियों पे ही लागू होगी ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, समझिएगा इस बात को। और हमेशा याद रखिए कि इस कुंडली में कोई भी गेम चेंजिंग प्लैनेट नहीं है। चंद्रमा है 10वें सेक्शन के, यानी कि जहां 4 नंबर लिखा हुआ, और जो सूर्य हैं 5वें सेक्शन के, 11वें सेक्शन के, जहां 5 नंबर लिखा हुआ है, वो दोनों ही गेम चेंजिंग प्लैनेट थे, लेकिन अब नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे में गेम चेंजिंग प्लैनेट कौन सा बचता है? तो गेम चेंजिंग प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ बुध बचता है, जो कि इनका दूसरे सेक्शन में बैठा हुआ है। और इसकी काट हमेशा के लिए क्या चीज है कि अगर ये थोड़ा सा अपना प्राचीन वो देखें, मतलब पीछे में जाएं, अपने इतिहास में जाएं और उससे सीख लें और आज की वर्तमान स्थिति देखें, तो आप अगर प्यार से सबसे बोलेंगी और बहुत अधिक ये जो सत्यता की जो और सटीकता की जो एक ध्वजा लेकर आप जो चल रही हैं, इसको छोड़ेंगी और केवल अपने परिवार पे ध्यान देंगी, अपनी मूलभूत जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, आप टीचर हैं, उन पे ध्यान देंगी, बहुत अधिक नहीं घुसेंगी, तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। मैं कोई ऐसा आपको मैसेज नहीं देना चाह रहा हूँ सभी लोगों को कि आप मतलब सच छोटा होता है, नहीं, सच छोटा हो ही नहीं सकता। सच तो सूरज है, कैसे छोटा हो जाएगा? लेकिन फिर भी बहुत अधिक जो जिनका व्यवहार ऐसा रहता है कि हम तो बिल्कुल सच का ही साथ देंगे और वो बोलेंगे, वो बहुत जाके अपनी जबान से बहुत लोगों के हृदय छलनी कर देते हैं। ये व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसी सत्यता का कोई फायदा नहीं है। आप ईश्वर थोड़ी हो, फिर ये व्यवहार क्यों है आपका? और आपके साथ अगर ऐसी बीतेगी तो टिक भी नहीं पाओगे आप, समझिएगा आप इस बात को। तो व्यवहार ऐसा होना चाहिए, मधुर व्यवहार होना चाहिए। इसी से जो दूसरा सेक्शन होता है आपका और बुध जो ग्रह होता है, इसको बल मिलता है। और अगर बुध को बल नहीं मिलेगा तो कुंडली में जो सारे ग्रह हैं वो अपनी मर्जी चलाने लग जाएंगे, समझिएगा इस बात को। बुध में ताकत बहुत होती है। जब बुध ग्रह के जो मैंने जो उपाय दिए थे, 9 विशिष्ट उपाय, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, गुरु माँ का आशीर्वाद है ऐसा। तो मैंने क्या बताया था कि बुध ही सब कुछ है, समझिएगा, जगदीश्वरी हैं वो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस कुंडली की स्कैनिंग की जो वीडियो है, इसमें मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं। परिवार जो है वो 2 ही तरीकों से चल सकता है, थोड़ा सा झुकते हुए और दूसरे का हाथ पकड़े हुए। इन दोनों में से कोई भी नियम अगर छोड़ा गया, हाथ छोड़ दिया आपने और झुकना आपने छोड़ दिया और तन के खड़े होके, फिर अनावश्यक शत्रु पैदा हो जाएंगे और इस प्रकार की चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। आप अपने आप को ये मत दर्शाइए कि भाई आप क्या हैं, आप अपने परिवार वालों के लिए क्या कर रहे हैं, बस उस पर ही टिके रहिए। मेरा मैसेज सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपके आने से सबको खुशी होनी चाहिए। ये डर नहीं होना चाहिए कि ये तो बहुत सच बोलने वाले हैं, बहुत एकदम से बोल देंगे, ऐसा ना हो, आपसे लोग बचें। इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा मीठा बोलिए और सबसे प्रेम रखिए और जहाँ जिसकी मदद हो सके उसकी मदद करिए और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको मिलेगा। और एक छोटी सी बात और मैं बता दूं,
जो 9 सेक्शन जो चंद्र केतु हैं, जब इनकी अमृत डोर खोली गई तो क्योंकि शनि जब 8वें बैठे हुए हैं तो बहुत अधिक इनको देवी देवताओं की कृपा जो कई जन्मों से अटकी हुई थी वो भी प्राप्त होने लग गई और इनके घर में बहुत अधिक आशीर्वाद इस समय है और आगे भी हमेशा बना रहेगा। और कुछ लोग और भी कुंडलियाँ देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कुंडली की स्कैनिंग का मतलब है कि वो फैमिली मेरे अंडर है, छेड़ नहीं सकते आप अब उसको, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैंने सील लगा दी है, कुंडली का मतलब है वो परिवार, भगवान की इच्छा है, वो प्रारब्ध है, कुछ लेना देना रहा होगा मेरा भी, मेरे प्रोटेक्शन के अंडर है, तिनका भी नहीं घुस सकता वहां पर, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखने वाले देख रहे होंगे, समझिएगा इस बात को। जो चीज उनको दी गई बहुत उपाय ऐसे दिए गए जो है ही नहीं, क्योंकि वो गुरु परंपरा से चलते हैं, वो गुरु ही गुरु देता आगे। जैसे गुरु माँ ने मुझे दिया, उसका जिक्र नहीं है कहीं पे, ये कैलकुलेशंस का जिक्र नहीं है, ये तो गुरु के अनाहत में बहती हुई ऊर्जा है जो आगे डाल देता है वो। तो टोटल इसमें जो टाइम लगा, इसको करने में जो टाइम लगा वो 12 से 13 मिनट लगे। तो मेरा ये मैसेज है कि आप सही हो, मैं आपकी सेवा में हूं, आप गलत हो, क्योंकि मैं तो सबसे पहले वही ढूंढूंगा कि आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो। कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, इस बेस पे आप मत अपना भी समय खराब करिएगा और मेरा भी समय मत खराब करिएगा। इस प्रकार का केसेस हैं, कुछ सलाह आपको चाहिए तो ज़रूर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप के द्वारा ही आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है आपकी स्कैनिंग करने की, बिल्कुल भी, मेरे को फ्री हैंड हूँ मैं उसमें। अच्छा काम करने के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुंडली की स्कैनिंग विशिष्ट परिस्थितियों में करी जाती है, जब कुछ एक जवाब नहीं मिल पाते हैं कुंडली से तो विशेष परिस्थितियों में करी जाती है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जिस नक्षत्र में जन्म होता है, आपका जन्म का नक्षत्र होता है, ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वो भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं और सारी चीज़ें काम करती हैं। जो नग हैं वो भी काम करते हैं, मंत्र जाप है वो भी काम करते हैं, और उससे अधिक आपका व्यवहार, आपकी बोलने की मतलब जो तरीका है वो, और आपकी शुद्ध भावना कि भावना कैसी है, वो बहुत अधिक प्रभाव डालती है। आशा है आपको वीडियो थोड़ी सी समझ में आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और कोई क्वेरी है आपकी तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपकी सेवा में हूँ। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम